अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन मुआफ़ियन लिनिअमिही व मुकाफ़ियन लिमज़ीदी वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन। जैसा कि आपको मालूम है कि ज़िलहिज्जा का मुबारक महीना शुरू हो गया है, तो इसकी फ़जीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बहुत बड़ी है और अल्लाह ने इसकी कसम खाई, वल फ़ज्र व लयालिन अश्र, फ़जर के वक्त की कसम, व लयालिन अश्र, और ज़िलहिज्जा की 10 रातों की कसम। तो ये मुबारक अय्याम जारी हैं जिसकी हर रात का इबादत करने का सवाब शब क़द्र के इबादत करने के बराबर लिखा जाता है। हर रात की इबादत करने का सवाब शब क़द्र की इबादत के बराबर लिखा जाता है। इसलिए इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बड़ाई, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसमें अल्लाह की बड़ाई है, उसको पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए और गुनाहों से बचने की मुकम्मल आदमी को कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल कुर्बानी के मसाइल चल रहे थे। अगर कोई आदमी मुर्दे के नाम से कुर्बानी करना चाहे जो मरा हुआ है, कोई भी हो अपने रिश्तेदारों में से, तो कर सकता है, उसको नफली कुर्बानी कहा जाता है। और एक कुर्बानी के अंदर कई आदमियों की नीयत भी कर सकता है, जैसे अपने ख़ानदान के अंदर दादा दादी का इंतकाल हुआ है, दोनों को एक नफल कुर्बानी में शरीक कर सकता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी कर सकता है, सहाबा के इकराम के रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नाम से कुर्बानी कर सकता है, इसलिए कि इनके ज़रिए हमको दीन पहुंचा है, तो इनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। तो जहाँ मुर्दे के नाम से, जनाज़ों के नाम से कुर्बानी करे, वहीं पर उन सहाबा इकराम को उनके नाम से, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से और अहले बैत यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के नाम से भी आदमी को कुर्बानी करना चाहिए। और इसका गोश्त आदमी खुद भी खा सकता है, दूसरों को दे सकता है, और जैसे कुर्बानी का हुक्म है वैसा ही इसका हुक्म है। लेकिन एक मसला ये है कि कोई आदमी मर रहा है और मरने से पहले उसने वसीयत की, मरने के वक्त जो आदमी बात कहता है उसको वसीयत बोलते हैं। वसीयत की कि भाई मेरे माल में से मेरे नाम से कुर्बानी की जाए। अब चाहे उसने एक कुर्बानी कहा हो या 2 कहा हो, 3 कहा हो, तो जो भी वो मर गया और उसके माल जो बचा, मिसाल के तौर पर मर गया आदमी और 3 लाख रुपए उसने छोड़े, अब उसके नाम से कुर्बानी करना है, उसने कहा था 2 या 1 जो भी कहा है उसने, तो उसके नाम से जो भी आप कुर्बानी करेंगे उसकी वसीयत के माल में से तिहाई माल का तीसरा हिस्सा यानी 1 लाख रुपए में से कुर्बानी करना ज़रूरी होगा आपको। लेकिन उसका गोश्त जो है वो ज़कात के मुस्तहिक को देना पड़ेगा, खुद नहीं खा सकते आप, खुद खा सकते नहीं हैं, इसको मन्नत की कुर्बानी की तरह समझा जाएगा। तो इसलिए अगर कोई मुर्दा वसीयत कर गया है तो कुर्बानी करना उसकी ज़रूरी है, लेकिन उसका गोश्त आदमी खुद खा सकता नहीं है। जो ज़कात का मुस्तहिक है उसका क्या करना पड़ेगा, पूरा की पूरा गोश्त क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर एक आदमी ये करते हैं, कुर्बानी करते वक्त आदमी को ये मसला याद रखना चाहिए, ज़रूरी मसला है, जो लोग इख्तियार नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर आप अपनी बीवी की तरफ से कुर्बानी कर रहे हो, अपने माँ बाप की तरफ से कर रहे हो, माँ बाप आपके ज़िंदा हैं, बीवी हैं, तो उनको बोलना चाहिए कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ, मैंने आपके नाम का हिस्सा दे दिया है, मैंने आपके नाम का जानवर खरीदा है। अगर आप बगैर बोले कुर्बानी करते हो तो कुर्बानी अदा नहीं होगी, बगैर बोले करते हो तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। आपने इधर कुर्बानी कर दी और फिर आप फोन लगाकर बोल रहे हैं कि भाई मैंने तेरी तरफ से इधर कुर्बानी कर दी, तो नहीं अदा हुई। इसलिए कुर्बानी करने से पहले इत्तिला देना ज़रूरी है। जिसके नाम की आप कुर्बानी कर रहे हो उसको इत्तला देना ज़रूरी है, चाहे आप 10 दिन पहले दो, 15 दिन पहले दो, कोई मसला नहीं, लेकिन इत्तला देना ज़रूरी इसलिए है कि वो आदमी समझ जाएगा कि मेरी तरफ से जो वाजिब कुर्बानी थी वो अदा हो गई। इसलिए अगर बगैर बोले आपने कुर्बानी कर दी तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। इस तरह बड़े जानवर के अंदर बहुत सारे लोग शरीक होते हैं, वो अगर मिलकर पूरा की पूरा गोश्त ज़कात के यानी गरीबों को बांटना चाहे तो बांट सकते हैं, और आपस में तकसीम करना चाहे तो भी आपस में तकसीम कर सकते हैं। कुर्बानी की खाल, जैसे गुज़िश्ता मैंने बताया था कि इसको उजरत में दिया जा सकता नहीं है। कुर्बानी का गोश्त जो है काफिर को भी दे सकते हैं। आपका कोई दोस्त है काफिर, उसको देना चाहे तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन पहले मुसलमानों का ख्याल रखा जाए। बादहू वो दोस्त जो आपके दुनियावी कामों के अंदर मदद के लिए आता है
उसको देना भी जायज़ है। इस तरह कुर्बानी कर रहा है कोई आदमी, बकरी की कुर्बानी कर रहा है, बकरी की, और कुर्बानी कर दी और उसके अंदर से बच्चा निकल गया पेट में से, तो अब उस बच्चे की भी कुर्बानी करेंगे। अब दिमाग तो ये बोलेगा यार इतना छोटा बच्चा है उसकी कुर्बानी कर रहे हो आप, ये तो जुल्म हो रहा है। जुल्म क्या हो रहा है? जुल्म इसलिए नहीं हो रहा है कि वो अल्लाह ने खाने के लिए पैदा किया है उसको। किसी चीज़ को अगर अल्लाह ने खाने के लिए पैदा किया है और आदमी उसको खा रहा है तो जुल्म नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो पालनहार है दुनिया का, उसने उस मकसद के लिए उसको पैदा किया है। मिसाल के तौर पर किसी ने आपको एक कप चाय दे दी और आपने वो चाय पीने के बजाय उसको ज़मीन पर फेंक दिया, तो आपने क्या कर दिया? उस चाय के साथ जुल्म किया, इसलिए कि वो चाय तो आपने उस देने वाले ने आपको पीने के लिए दी थी और आपने उसको ज़मीन पर डाल दी। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो हलाल जानवर पैदा किए वो इंसानों के खानों के लिए, अगर वो खुदा के नाम पर काटे जा रहे हैं और उसमें से बच्चा निकल रहा है तो फिर उसको भी ज़बह करना पड़ेगा और उसका गोश्त आदमी क्या कर सकता है? खा सकता है। कुर्बानी के बाद मसाइल के अंदर एक है अकीका। अकीका पहले समझिए कहाँ किसको जाता है। अकीका एक लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ये। इसके माने आते हैं चीरना फाड़ना, चीरना फाड़ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बनाए जाने से पहले, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले अरब के अंदर ये दस्तूर था कि बच्चा पैदा होता था तो क्या करते थे? वो जानवर काटते थे और उसके खून में बच्चे को डुबोते थे। उस जानवर के खून में क्या करते थे? बच्चे को डुबोते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगंबर बनाए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म ये दिया कि भाई जो भी बच्चा पैदा हो, जो भी बच्चा पैदा हो, 7वें दिन उसका अकीका किया जाए और उसको खून में न डुबोया जाए। उसके नाम से भाई ये अकीका है, अल्लाह के नाम से जानवर कुर्बान करे। वो जानवर जो कुर्बानी के लिए चलता है, कुर्बानी के लिए जैसा बकरा होना चाहिए बकरी होनी चाहिए बेआयब, वैसा ही जानवर अकीके के लिए लगेगा। 1 साल का होना चाहिए, बकरा हो या बकरी हो। करे आप 7वें दिन लड़के के सर के ऊपर जो बाल हैं उसको काटे, उसको काट कर उसके बराबर मालदार आदमी है तो सोना दे दे, खैरात करे, या चांदी खैरात करे, और 7वें दिन उसका नाम रखा जाए। 7वें दिन क्या कर दिया जाए? नाम रखा जाए। बाज़ लोग क्या करते हैं? पहले दिन नाम रखते हैं, वो भी जायज़ है, 7वें दिन रखना जायज़ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवाज से हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अकीका किया। बाज़ रिवायतों में आता है एक दुम्बे से किया, मेंढा, और बाज़ रिवायत में आता है कि एक बकरे से किया, और बाज़ रिवायत में आता है 2 से किया। तो लड़के के लिए 2 बकरे या 2 बकरियाँ चल जाएंगी, और लड़की के लिए 1, लड़की के लिए 1। अब अकीका क्या है? अकीके मैंने जैसे कहा चीरना फाड़ना, 7वें दिन आदमी के बाल काटे जाते हैं, सर से छोटे बच्चे के बाल काटे जाते हैं, इसलिए उसको अकीका कहा जाता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? अकीका। अकीका बाज़ रिवायतों में ऐसा आया है कि अकीका जो बच्चा पैदा होता है वो गिरवी रखा होता है, गिरवी रखा हुआ, और अकीका करने से उसकी गिरवी ख़त्म हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने किसी आदमी से 1 लाख रुपए ले लिया, अब वो सामने वाला आदमी बोल रहा है कि भाई तू 1 लाख रुपए नहीं देगा, तो आपने क्या कर दिया? अपनी गाड़ी उसके पास ले जाकर रख दी कि भाई क्या मैं 1 लाख रुपए अगर मैं नहीं देता हूँ तो ये गाड़ी आपके पास गिरवी है, आप इसको बेचो और अपने पैसे ले लो, जब मैं नहीं दूंगा। बच्चा जब पैदा होता है तो वो गिरवी होता है, उस पर आला बला मुसीबत जो होती है अकीका करने से वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए लोगों को अकीका करना चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए? अगर किसी को अल्लाह ने ताकत नहीं दी है, देखिए बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बच्चा बचपन से पैदा हुआ है, अकीका नहीं किया, वो बार बार बीमार पड़ रहा है, मुसीबत पीछे लगी हुई, बाप के पीछे परेशानी लगी हुई, तो अकीका करके देख लें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। सुन्नत पर अमल करने का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हमारे नज़दीक ये अकीका करना मुस्तहब है, करे तो सवाब, न करे तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन अकीका करने से बच्चे के ऊपर जो मुसीबत आला बला परेशानी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर कोई आदमी 2 बकरे काटने की ताकत नहीं रखता है तो 1 बकरा काटे, बकरा नहीं खरीद सकता है बकरी खरीदे तो जायज़ है। और अकीके का गोश्त, बाज़ लोग ये समझते हैं कि अकीके का गोश्त नहीं खाना चाहिए। भाई अकीके का गोश्त आप पकाकर अपने मेहमानों को खिला सकते हो। अगर आप मेहमानों को नहीं खिलाना चाहते तो आप उसकी पैरी बैग में 1-1 किलो का करो, आधा किलो गाँव के अंदर तकसीम कर दो, दोस्तों को बांटो, ये भी जायज़ है शरीयत के अंदर। तो
7वें दिन नाम रख के अकीका करे। अकीका करने से आला बाला मुसीबत दूर हो जाती है। उसके बाद अगर कोई आदमी 7वें दिन नहीं कर सकता है तो 14वें दिन करे, 14वें दिन नहीं कर सकता है तो 21वें दिन करे। और उसके बाद जब भी बचपन में नहीं किया है, बड़ा हो जाए तो बेहतर ये है कि 7वें दिन का ख्याल रखें। 7वें दिन का मतलब क्या है? जैसे बच्चा पैदा हुआ जुमा के दिन तो 7वां दिन आता है जिमेरात का, बच्चा पैदा हुआ मंगल के दिन तो 7वां दिन आता है पीर का। यानी जिस दिन पैदा हुआ उससे पहले क्या दिन आ रहा है, वो आदमी का 7वां दिन आता है। तो उस दिन ख्याल करके जब भी आदमी अगर बड़ा हो गया आदमी 30 साल का 40 साल का, वो अकीका करना चाहता है तो वो भी क्या कर सकता है, अकीका कर सकता है। लेकिन 7वें दिन का ख्याल करे तो बेहतर है। अगर ख्याल कर रहा है लेकिन मेहमान नहीं आ सकते, लोग नहीं आ सकते, तो फिर जिस दिन चाहे उस दिन अकीका करे तो भी जायज़ है, तो भी आला बला मुसीबत क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। और ये कुर्बानी के दिन चल रहे हैं तो इनके अंदर भी अगर कोई हिस्सा देना चाहता है तो भी अकीका हो जाता है। कोई हिस्सा देना चाहता है कि भाई मैं लड़के की तरफ से 2 हिस्से देता हूँ तो अकीका अदा हो गया, लड़की की तरफ से 1 हिस्सा देना चाहता हूँ तो अकीका क्या हो गया, अदा हो गया। तो इस तरीके से भी अकीका क्या हो सकता है। बाज़ यहाँ पर लोगों के यहाँ रस्म ये है, जैसे हमारे यहाँ पर रस्म बाज़ लोगों की है कि इधर लड़के के 7वें दिन क्या हो रहा है, वो लड़के को वहाँ पर लेकर बैठा है हजाम, और वो हजाम भी क्या होता है, तैयारी का होता है। वो बोलता है कि ये अकीकी के पैसे ज़्यादा मिलेंगे, हजामत के पैसे वैसा उसको 50 रुपये मिल रहे, अकीकी का नाम बड़ा चढ़ा के वो 300-400 रुपये लोगों के पैसे निकाल लेता है। भाई ये कौन सी है? नहीं, आदमी बाप अपने चाकू से कैंची से काटना चाहे तो बाप भी क्या कर सकता है, बाल काट सकता है, कोई मसला नहीं है। और वही बाल काटे जा रहे हैं और सामने बकरा रखा हुआ है और वो बकरे पर एक साथ छुरी फिर जा रही, इधर इसके बाल काटे जा रहे हैं और इधर छुरी। ये गलत रस्म है भाई। वो लड़का रोता है बाज़ मरतबा, वो परेशान हो रहा है, बकरा इधर काबू में नहीं आ रहा है, तो बच्चा भी परेशान हो, बकरा भी परेशान है। तो आदमी क्या कर सकता है, लड़के के बाल काटने से पहले भी बकरा और बकरी काट सकता है और बाद में बाल काट सकता है, या पहले बाल काट ले। बालों को क्या करेगा, तो बच्चों के बाल दफन कर देना। देखो हमारे जो बाल है ना, हम क्या हजाम के यहाँ हमारा असल तो हुक्म ये है कि जो सर के बाल हैं, जिसमें का जो भी हिस्सा काटा जाए, जैसे नाखून, सर के बाल, ये बाज़ लोगों ने लिखा है कि भाई इस पर जादू होती है, तो आदमी इसका ख्याल करके उसको दफन कर देना चाहिए। और बाज़ लोग जो हजाम होते हैं वो इसका कारोबार करते हैं, तो जिस्म के किसी हिस्से को बेचना हराम है शरीयत में। जिस्म के किसी हिस्से को शरीयत में बेचना क्या है, हराम है। तो बच्चे के अकीकी के बाल है वो कब्रिस्तान में लाकर क्या कर दे, दफन कर दे, या जहाँ पर भी दफन करना चाहे वो कर सकता है। और लड़के के सर में जो है ज़ाफ़रान लगा दे, लड़के के सर में ज़ाफ़रान का। और एक चीज़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा। हिजरत के बाद जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना आए तो सबसे पहले जो लड़का पैदा हुआ हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। ये हज़रत अस्मा के लड़के। तो हज़रत अस्मा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में लाकर क्या कर दिया, लड़का रख दिया। तो तहनीक कराई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहनीक। ये हमारे यहाँ इसका रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ इसका रिवाज है कि कान में अजान बराबर देते, इकामत भी देते हैं। बच्चे के कान में क्या करते भाई, पैदा होने के साथ अजान निकाल, लेकिन तहनीक नहीं कराते। तहनीक क्या है, किसी भी नेक आदमी से जो इबादत गुजार हो, उसके पास कोई मीठी चीज़ दी जाती है, वो मीठी चीज़ चबा कर मुँह में से वापस देता है, फिर वो मीठी चीज़ लेकर आप बच्चे के तालू में लगा दें, मुँह में। अंदर क्या करते, वो चीज़ रखना नहीं मुँह में, उसके छोटे बच्चे के गले में फंस जाएगी, तो उसकी जो मिठास होती है वो तालू में लगा दें। इसलिए लगा दे ताकि उसकी नेकी इस बच्चे के अंदर पैदा हो जाए। एक तफाउल लिया जाता है, यानी फाल लिया जाता है इससे, वरना ये करना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की, इसलिए हदीस के अंदर आता है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए जाते थे, वयुहन्निकुम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तहनीक करते थे। तहनीक यानी खजूर चबाकर उसकी मिठास जो है बच्चे के क्या कर दी, ऊपर क्या कर दी, लगा दी। तो ये करना भी सुन्नत है, इस पर अमल नहीं है हमारे यहाँ, इस पर अमल करना चाहिए। और जिस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं उसका अकीका करना भी दुरुस्त नहीं। जो जानवर आप कुर्बानी के लिए नहीं ले सकते हैं, कुर्बानी उसकी नहीं हो सकती है, तो अकीके के लिए भी उसका अकीके के लिए भी वो अकीके के लिए भी वो जानवर नहीं चलेगा। अकीके का गोश्त माँ बाप दादा दादी नाना नानी वगैरह सब कुछ सब लोग ये क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये अकीके के मसाइल थे जो मैंने आपके सामने बयान कर दिए। इसकी एक दुआ भी है, लंबी चौड़ी दुआ है वो,
तो अगर कोई किसी को दुआ याद नहीं तो बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर बोलकर भी क्या कर सकता है, वो अकीका कर सकता है। तो ये इन दिनों में जो कुर्बानी के दिनों में है, इन दिनों में अकीके के मसले भी लोग याद रखते हैं। तो अगर कोई अकीका देना चाहे तो दे सकता है। बहरहाल कुर्बानी एक बहुत ही मोहतरम बिशान इबादत है। आइंदा जुमा के अंदर शनिचर दिन ही है, तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि इस्लाम में कुर्बानी कैसे राइज हुई, इस्लाम में कुर्बानी कैसे राइज हुई। एक मसला ये है कि भाई लोग समझते हैं इंसान जो है जानवर खा रहा है, तो ये मन जो है अल्लाह ने जो जानवर पैदा किए उसकी हत्या हो रही है। बाज़ लोग ये कहते हैं, इनको ये कर रहे भाई। तो दुनिया का एक दस्तूर है, दुनिया का एक कानून है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसको कहा था फितरत का कानून, जिसको कोई नहीं बदल सकता। फितरत का कानून, उसको कोई बदल सकता नहीं। देखिए चूंटी जो रहती है, चूंटी वो चल रही है, वो चूंटी को छिपकली खाती है। कौन खाती है? छिपकली। और छिपकली को खा रही है बिल्ली, बिल्ली को खा रहा है कुत्ता। वो कुत्ता कहीं जंगल में जाए, जंगली जंगल में, तो वहाँ पर उसको शेर खाएगा, और शेर जब मरेगा सड़ेगा तो उसके जिस्म को वापस बिल्ली खाएंगी। वापस कौन खाएंगी? तो दुनिया का एक कानून ये है कि हर छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ निगल जाती है, हर छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ खा जाती है। तो फिर आप ऐसा होना चाहिए कि शेर को इंसान खाए, ऐसा होना चाहिए। जबकि इस्लाम में शेर खाना मना है, शेर नहीं खा सकते, शेर खाना इस्लाम में हराम है। तो फिर इंसान को भी खाना चाहिए। याद रखिए, इस दुनिया के अंदर सबसे लजीज गोश्त इंसान का है, सबसे लजीज गोश्त किसका है? इंसान का। अब फिर इंसान का गोश्त खाना हलाल क्यों नहीं इस्लाम में? इसलिए हलाल नहीं कि अल्लाह ताला ने सारी मखलूक़ात जो पैदा की है, जानवर जितने पैदा किए, इंसान भी जानवर है। याद रखिए आप, वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लइब व इन्नद दारुल आखिरत लहियल हयवान। तो इंसान जो है एक जानवर है, जानवर के अंदर फ़र्क है। इंसान को कहते हैं हैवान नातिक, बोलने वाला जानवर। कौन सा जानवर? अरे बोलिए भाई, बोलने वाला जानवर। और ये इंसान ही है जिसको अल्लाह ने इल्म नहीं दिया। वो माँ के पेट से बगैर इल्म के आता है और दुनिया में सीखना पड़ता है। वरना दुनिया की तमाम मखलूक़ात जो माँ के पेट से पैदा होती है, अल्लाह उसको इल्म सिखा देते हैं। याद रखिए, मछली का बच्चा जब माँ के पेट से निकलता है तो उसको कोई तैरना नहीं सिखाता। इसलिए कहा जाता है मछली की जाए किन तैराए। मछली के बच्चे को किसने तैरना सिखाया? अगर बिल्ली का छोटा बच्चा उठाएंगे आप और ऊंची जगह पर रख देंगे तो वो वहाँ से छलांग लगाने से पहले कई मरतबा देखता है कि मैं छलांग लगाऊं कि नहीं। और इंसान के बच्चे को आप रख दे, वो देखेंगे नहीं, वो गिरेगा और काम को लगाएंगे सबको। क्यों? इसलिए कि उसको इल्म नहीं है। और ये जो दूसरी मखलूक़ात है उसको अल्लाह ने इल्म दिया है। तो अल्लाह ने इन सारी मखलूक़ात का सरदार बनाया इंसान। किसको बनाया? इंसान को। इसलिए इंसान का गोश्त खाना हराम, इंसान का गोश्त खाना क्या है? हराम। फिर अल्लाह ताला ने मखलूक़ात में से जो गोश्त इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है उसको ही हलाल करार दिया है, और जो गोश्त इंसान के लिए नुकसानदा है वो हराम करार दिया। जैसे सूअर का गोश्त हराम है। क्यों हराम है? इसलिए कि अगर जो लोग सूअर खाते हैं, जैसे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, उनके यहाँ माँ बहन का ख्याल नहीं होता है, वो अपनी ख्वाहिशात माँ बहन से भी पूरी कर लेते हैं। क्यों? इसलिए कि सूअर के गोश्त के अंदर ज़्यादा जो है ख्वाहिशात भरी हुई है। इंसान अगर उसको खाएगा तो अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए उसको इस्लाम ने हराम करार दिया। बंदर का गोश्त हराम है, इसलिए इंसान खाएगा तो वो बंदर के जैसे इधर उधर कूदे मारेगा वो, इसलिए अल्लाह ने बंदर का गोश्त इंसान के लिए। तो जो चीज़ें अल्लाह ने इंसान के लिए हराम की है उसके अंदर इंसान का ही फ़ायदा है, उसके अंदर क्या है? इंसान का ही फ़ायदा है। और जो चीज़ हराम कर दी है उससे बचने में भी इंसान का फ़ायदा है। और कुर्बानी जो है, याद रखिए एक मसला, अहले हदीस हजरात जो हिंदुस्तान के अंदर अहले हदीस हजरात हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम हदीस पर अमल करने वाले हैं, हदीस को समझने की ताकत ही नहीं उनके अंदर। वो लोग क्या कहते हैं कि भाई कुर्बानी, अंडे की कुर्बानी भी चलती है, तो उनको बोलना चाहिए भाई अंडा भाई किधर से, ज़बा किधर से करेंगे। उनके नज़दीक मुर्गी की कुर्बानी भी चलती है। नहीं, कुर्बानी सिर्फ इस्लाम में चलेंगी 4 किस्म के जानवरों की, बकरा बकरी, गाय बैल भैंस भैंसा, ऊँट ऊँटनी और मेंढा मेंढी। ये जो है ये जानवर है। इसके अलावा किसी जानवर की कुर्बानी इस्लाम में नहीं चलती, इसके अलावा किसी जानवर की कुर्बानी इस्लाम में चलती नहीं। कुछ जानवर इसके अलावा जैसे कबूतर खाना हलाल,
मुर्गी खाना हलाल, लेकिन उनकी कुर्बानी चलने वाली नहीं। जो शरीयत ने तय कर दिया है उन जानवरों की कुर्बानी क्या हो जाएगी, चलेंगी। इसके अलावा अगर कोई आदमी मुर्गी की कुर्बानी देता है तो हदीस में तो हुक्म ही नहीं है, तो उसकी कुर्बानी शरीयत में होती नहीं है। तो इन जानवरों की आप कुर्बानी कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरे जानवरों की कुर्बानी नहीं कर सकते। ये कुर्बानी और आकीकी के ज़रूरी मसाइल थे जो मैंने आपके सामने बयान किए। आइंदा जुमा के अंदर इंशाअल्लाह कुर्बानी के अल्लाह ताला ने इस उम्मत में कुर्बानी को राइज क्यों किया है, और कुर्बानी तो याद रखिए, जो लोग कहते हैं ना कि भाई कुर्बानी करना जानवरों पर जुल्म है, हर धर्म को आप अगर छान मारेंगे तो उसके अंदर कुर्बानी मिलेगी। हर धर्म को अगर आप छान मारेंगे तो उसके अंदर कुर्बानी का लफ्ज़ ज़रूर मिलेगा, जो वो देवी देवताओं के नाम से देते हैं। तो ये कुर्बानी हर धर्म में, हर मज़हब में पाई जाती है। हमारे यहाँ पर उसका तरीक़ा है, उसकी दुआ है, सही तरीके से सही दुआ के साथ अगर किया जाए उसका गोश्त हलाल। सिर्फ अल्लाह के नाम पर, अल्लाह को छोड़कर दूसरों के नाम पर अगर कुर्बानी कर रहे हैं आप तो उसका गोश्त खाना हराम। चाहे फिर वो पैगंबर के नाम से आप कुर्बानी करें या किसी वली के नाम से करें या अपने माँ बाप के नाम से, जानवर सिर्फ अल्लाह के नाम पर ही काटा जाता है। अल्लाह के नाम के अलावा किसी दूसरे के नाम पर जानवर की